माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, आपने थंबनेल देखा होगा कि किस स्टेट में कितना हो सकता है इस बार कट ऑफ। मतलब हर एक स्टेट का मैंने आकलन किया हुआ है और ये जो आकलन है वो 2017, 2018 और 2019 3 साल को एक बेसिस बना के मैंने ये पूरा आकलन किया है और उनका एक एवरेज आंकड़ा लेके मैंने ये आकलन किया हुआ है। हो सकता है कि इस कटअप में 5-10 नंबर का आपको फ्लक्चुएशन दिखाई दे, वो डिपेंड्स करता है, वेरी करता है वो स्टेट टू स्टेट। तो मैं आपको लगभग सारे स्टेट का कटअप बताऊंगा कि क्या कटअप होगा। मैं एक बेसिस यहाँ पे जनरल कैटेगरी का बता रहा हूँ ताकि बहुत बड़ा वीडियो ना बने। अगर आपको लगता है कि ओबीसी और एससी एसटी कैटेगरी का भी अगर कटअप हमें चाहिए सर स्टेट वाइज, तो आप मुझे बता दीजिएगा, उसका भी वीडियो मैं जल्दी बनाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल में लास्ट ईयर की बात अगर करें तो जनरल कैटेगरी में कट ऑफ जो है वो 517 गया था 2019 में। मतलब अगर मैं 2017, 18, 19 तीनों को कंपेयर करूं तो उस हिसाब से एवरेजन जो है वो 518 नंबर जो है वो बनता है इसका एवरेजन। तो 518 अगर बन रहा है तो इस साल का जो पेपर एनालिसिस है वो 535 जाने की संभावना होगी वेस्ट बंगाल के अंदर। ठीक है ना? हाँ, 535 जो है वो वेस्ट बंगाल के अंदर कट ऑफ जाएगा, क्योंकि आपको पता है 15,000 सीट भी पड़े हैं। एम्स ऐड हुआ है, जिपमर ऐड हुआ है ना। इसके अलावा आपका जो है वो सीएमसी ऐड हुआ है, एफएमसी वगैरह है। तो जितने भी कॉलेजेज हैं इनको मिला के जो इंक्रीजमेंट हुआ है सीट का, कुछ कॉलेज नए गवर्नमेंट कॉलेज स्टार्ट हुए हैं, तो उन सबको लेके मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे झारखंड में ही देख लो आप, पिछले साल 3 मेडिकल कॉलेज स्टार्ट हुए हैं, तो सीट जो इंक्रीज हुआ उसके बेसिस पे मैं आपको सारा आकलन करके बता रहा हूँ कि कितना फ्लक्चुएशन होने की संभावना है। अब हम चलते हैं सबसे पहले अपने होम स्टेट उत्तराखंड की तरफ। उत्तराखंड में पिछले साल 528 पे गया था, पर एवरेजन लास्ट 3 ईयर के बेसिस पे मैं बता रहा हूं कि इस साल जो कट ऑफ हो सकता है बेटा वो 550 हो सकता है जनरल कैटेगरी के लिए। अगर 550 प्लस जा रहा है तो आपको इजिली एमबीबीएस जनरल कैटेगरी में मिलेगा। इसके बाद चलते हैं सबसे बड़े स्टेट उत्तर प्रदेश की तरफ। उत्तर प्रदेश में लास्ट ईयर जो है वो 573 पे जनरल का कट ऑफ आके ब्लॉक हुआ था। बट अगर 3 साल का एनालिसिस देखें तो ये एवरेजन इस बार जो जाने वाला है वो 583 प्लस जाएगा। मतलब 583 प्लस अगर आप जनरल में मार्क्स ला रहे हैं तो आपको एमबीबीएस मिलने की संभावना है। लोग बहुत तरह की बातें कर रहे हैं कि कट ऑफ बहुत हाई होगा, ये होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग रिजल्ट आने दो, आपको आइडिया मिल जाएगा। 10 से 15 नंबर का मार्जिनल फ्लक्चुएशन आएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। हाँ, इसके बाद चलते हैं हम लोग तेलंगाना की तरफ। तेलंगाना में लास्ट ईयर जनरल का कटअप 500 गया था। इस साल भी वो कटअप 500 के रेंज में ही रहेगा, इससे ज़्यादा फ्लक्चुएट होने की चांसेस नहीं है। आप 3 साल का ग्राफ निकालो, लगभग 493 एवरेजन मार्क बन रहा है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो 500 और 510 के बीच में ही इसका कटअप रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं तमिलनाडु की तरफ। तमिलनाडु में लास्ट ईयर 525 पे जनरल का कटअप रहा था, जो सबसे लोवेस्ट कटअप। और 525 अगर कटअप रहा है तो अगर 3 साल का एनालिसिस करते हैं तो ये कटअप इस साल 540 जाने की संभावना होगी। इसके बाद आता है हमारे पास राजस्थान, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट, जहां पे कटअप पिछले साल भी हाई रहा था, 580 रहा था। और अगर लास्ट 3 ईयर देखोगे तब भी इसका एवरेजन स्टेट जो है वो हाई रखा है। और इस बार भी कटअप 590 प्लस जाएगा जनरल का, इससे नीचे राजस्थान में जाने की संभावना नहीं है बेटा। अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में पिछले बार 562 कट ऑफ रहा था और लास्ट 3 ईयर का एवरेज निकाले और उसके बाद इस साल का पेपर एनालिसिस, तो इस बार कट ऑफ जो है वो 570 प्लस होगा। इसके बाद चलते हम लोग उड़ीसा की तरफ। उड़ीसा में कट ऑफ थोड़ा लो गया था, 533 नंबर पे उड़ीसा का कट ऑफ रहा था लास्ट ईयर। बट इस साल 550 नंबर का कट ऑफ जाएगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे 2017, 18, 19 का एवरेजन, तो ये ग्राफ इस बार जो है उसमें 10 to 15 मार्क्स अगर ऐड करूं तो ये ग्राफ लगभग 545, 550 के पार जाना है। ठीक है। अब इसके बाद आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कटअप थोड़ा हाई जाता है, आपको भी पता है, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स सबसे ज़्यादा अपीयर होते हैं। इस साल भी नीट में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट महाराष्ट्र से हुए हैं। पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट महाराष्ट्र से हुए हैं। अब महाराष्ट्र में पिछले बार भी 577 का कटअप गया था, बट इस साल जो है ये कटअप जहाँ तक मेरे को आइडिया लग रहा है कि 585 प्लस जाएगा, उससे नीचे कटअप आने की संभावना नहीं है। हाँ, मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में थोड़ा कटअप पिछले बार लो गया था, 530 गया था। लेकिन 2018-19 का एवरेजन निकालोगे तो ये 540 प्लस जाता है। और इस साल ये कटअप जो है उसमें आप 15 नंबर का मार्जिन रखें तो 555 प्लस पे ये जनरल का कटअप जा सकता है, इससे नीचे नहीं जाएगा।
केरला की बात करें तो केरला में कटअप बहुत हाई होता है बेटा, आपको पता है 593 पिछले साल भी था, इस साल भी केरला में 590 प्लस पे ही जनरल का कटअप जाएगा। हाँ, वहाँ SC ST कैटेगरी का कटअप काफ़ी लो चला जाता है, लेकिन जनरल कैटेगरी का कटअप काफ़ी हाई होता है वहाँ पे। तो इस हिसाब से मैं मान के चल रहा हूँ कि वहाँ कटअप 590 से नीचे नहीं जाएगा या 600 तक भी पहुँच सकता है, क्योंकि 593 पिछले बार कटअप था। एवरेजन अगर तीनों साल का निकालें तब भी आपका 584 नंबर आ रहा है। अब 584 में अगर आप जोड़ते हैं नंबर तो 595 लगभग यहाँ पे जाएगा कटअप। कर्नाटका में जनरल का कटअप कम जाता है, नंबर ऑफ सीट्स भी काफ़ी अच्छे हैं वहाँ पे। 473 पिछले बार लास्ट ईयर कटअप था, पर इस साल ये कटअप 520 प्लस जाएगा, क्योंकि आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि कर्नाटका से भी नंबर ऑफ स्टूडेंट अपियर जो हैं वो काफ़ी अच्छे इस साल हुए हैं, तो उस हिसाब के बेसिस पे थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आएगा। और एवरेजन अगर देखोगे 3 साल का तो ये 588 मार्क्स एवरेजन निकल के आता है, और इसमें अगर मैं कुछ ऐड करूँ मतलब 520 प्लस ही इसमें कटअप इस बार जाने की संभावना होगी कर्नाटका में, 515 से 520। इसके बाद चलते हैं झारखंड की तरह। झारखंड में लास्ट 572 पे जनरल का कटअप रहा था, लास्ट 572 पे अगर जनरल का कटअप झारखंड में रहा था, और 3 साल का एवरेज अगर देखते हैं तो ये स्कोर आपका 567 बनता है। इसलिए मैं मान के चल रहा हूँ कि इस बार 580 पे जनरल का कटअप जाना चाहिए, उससे नीचे नहीं जाएगा। जम्मू कश्मीर जो कि थोड़ा लोवेस्ट कटअप होता है, पिछले साल भी वो जनरल का कटअप 471 हुआ था, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे कि वहाँ पे जो ऑल इंडिया कोटा है वहाँ पे है ही नहीं 15%, मतलब वहाँ पे बाहर के स्टूडेंट नहीं अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए केवल वहीं के बच्चे वहाँ अप्लाई करते हैं। तो इसके वजह से जम्मू कश्मीर वालों को एडवांटेज मिलता है और उनका कटअप काफ़ी लो जाता है। आप समझ लीजिए 471 मार्क्स पे जनरल कैटेगरी का बच्चा MBBS बन जाता है, तो अगर OBC SC ST कैटेगरी होगा तो उसका मार्क्स कितना कम जाता होगा। अगर आपको बताऊंगा तो बहुत आश्चर्य शॉकिंग लगेगा कि कितने बिलो मार्क्स में वो MBBS करते हैं। इसके बाद चलते हैं हरियाणा की तरफ। हरियाणा की तरफ 577 पिछले साल रहा था, और यहाँ का एवरेज भी आप निकाल लो 572 एवरेज है लास्ट 3 to 4 ईयर का। इसका मतलब कटअप 580 590 के बीच में जाएगा, उससे नीचे नहीं जाने वाला हरियाणा का कटअप। तो ये कुछ ऐसे स्पेशल स्टेट हैं जहाँ पे कटअप जनरली हाई जाता है बेटा, इसलिए आपको इस चीज़ का आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। इसके बाद आता है गुजरात। बहुत बच्चे बोल रहे थे कि सर एक बार सारे स्टेट वाइज कटअप आप क्लियर कर दो सर, ताकि हमें पता चल जाए कि किस स्टेट का कटअप एग्जैक्टली कितना जा रहा होगा, और हम अगर उस स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो हमारा क्या कटअप जाना चाहिए। अब हम लोग गुजरात की बात करें बेटा, तो गुजरात में भी जो है वो कटअप लो रहता है। अगर लास्ट ईयर देखोगे तो 526 कटअप था, अगर 3 साल का एवरेज देखोगे तो 537 कटअप जा रहा है। इस साल अगर देखोगे तो 555 जाएगा, मतलब 555 प्लस अगर स्कोर कर रहे हैं जनरल कैटेगरी में तो आप डॉक्टर बनने के लिए सोच सकते हो। इसके बाद आता है गोवा। गोवा में तो खैर कटअप बहुत लो जाता है, आपको भी पता है 423 कटअप होता है, पिछले साल था। लास्ट अगर तीनों साल का अगर एवरेज देखोगे तो 451 कटअप है, इसका मतलब बहुत लोवेस्ट कटअप पे वहाँ MBBS लोग कर जाते हैं। जनरल कैटेगरी वाले OBC SC ST तो बहुत लोवेस्ट कटअप होता है। तो मेरे को आपको बताना है बेटा कि आपको इस साल जो एवरेज जा रहा है 3 साल निकाल के रेट करके, वो लगभग आप मान के चलिए कि 450 प्लस पे आपको मिल जाएगा इस बार गोवा में MBBS। हाँ, दिल्ली सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट, और आपको मैं बताऊं पूरे इंडिया में एक ऐसा स्टेट जहां पे नीट का कटअप हर एक साल सबसे हाई होता है। आप इमेजिन नहीं करेंगे, एक सिंगल स्टेट है जहां पे एवरेज अगर 3 साल का आप देखोगे तो 600 प्लस एवरेज जाता है यहाँ पे, और पिछले साल भी अगर देखोगे तो 614 नंबर थे, 614 मार्क्स था दिल्ली के लिए कटअप और जनरल के लिए। और इस साल भी आप लिख के ले लो मेरे से कि 620 प्लस ही जाएगा कटअप, नीचे नहीं जाने वाला है, क्योंकि एवरेजन भी आप निकालोगे तो 600 प्लस जा रहा है 3 साल का, तो इस साल भी कटअप आपको उससे हाई जाएगा। इसके बाद आते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ की तरफ। छत्तीसगढ़ में थोड़ा कटअप लो रहता है, 514 नंबर पिछले साल गया था, एवरेज भी इसका 518 ही बन रहा है, तो एवरेजन मान के चलिए बेटा 535 प्लस में आपको छत्तीसगढ़ में जनरल कैटेगरी में MBBS मिल सकता है। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं चंडीगढ़ की तरफ। 567 567, हाँ 567 नंबर पे जो है वो यहाँ पे आपका पिछले साल जो है वो MBBS मिला था, पर इस साल भी मान के चलिए आप वही रेंज रहेगा 570 से ज़्यादा नहीं जाएगा। हम लोग चलते हैं बिहार। एक इंपॉर्टेंट स्टेट बिहार आपका है, जहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेज हैं मेडिकल के, लेकिन वहाँ पे जो है वो फाइट भी अच्छा खासा होता है, और पिछले साल 568 मार्क्स पे कटअप था। एवरेजन अगर आप 3 साल जोड़ते हो बेटा तो ये कटअप आपका जो बनता है वो 573 बनता है, और इस साल भी कटअप 580 प्लस होगा। मतलब 580 प्लस अगर हैं तो आप सेफ जोन में हैं जनरल कैटेगरी में, अदरवाइज आप सेफ जोन में नहीं हैं, आपके लिए थोड़े खतरे की घंटी बज सकती है। बाकी मैं उम्मीद करूंगा, भगवान से दुआ करूंगा कि भगवान कटअप थोड़ा लो हो, बच्चों को थोड़ा राहत मिले, जो हम लोग एक्सपेक्ट लगा रहे हैं उसमें थोड़ा सा राहत मिल सके तो जरूर मिले बच्चों को। अब चलते हैं आसाम।
असम भी एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे एवरेज 3 साल निकालोगे तो 500 से कम का स्कोर चाहिए जनरल कैटेगरी में। अगर आप एवरेज निकालते हो तो 492 का एवरेज है बेटा, और इस साल अगर आप देखोगे तो 515 प्लस में असम में जनरल कैटेगरी में आपको मिल सकता है एमबीबीएस। इसके बाद चलते हैं हम लोग लास्ट एक और स्टेट की तरफ, आंध्रा। अगर आप आंध्र प्रदेश से बिलोंग कर रहे हैं तो आंध्र प्रदेश में एवरेजन 3 साल का कट ऑफ जो है वो 537 है। पिछले साल जो कट ऑफ गया है वो 529 गया है, तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो 550 प्लस पे अगर आप हैं तो आप सेफ जोन में माने जा सकते हैं और आपको एमबीबीएस मिलने की अच्छी खासी संभावना रहेगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि लास्ट 3 साल को एक एनालिसिस बना के उनका एवरेज निकाल के वहाँ कितने स्टूडेंट अपीयर किए थे उसको बेस बना के मैंने एक आकलन जो किया है उस आकलन का फायदा आपको मिलेगा और इससे आप प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मुझे एमबीबीएस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब बच्चों ने बोला था सर मेरे इतने अगर मार्क्स आ रहे हैं तो मेरा रैंक कितना आएगा। मैं आज आपको वो भी वीडियो देने वाला हूं कि कितने मार्क्स पे क्या रैंक वेरी करेगा, ये पूरा आपको मैं एक पूरा आइडिया दूंगा। और ये भी आइडिया जो है उसके लिए मैंने पूरा सर्वे किया बेटा, लास्ट 3 साल का इसमें भी पेपर का मैंने एनालिसिस किया है और लास्ट 3 साल में जो काउंसलिंग हुई है उनके रैंक का एवरेज निकाला है और उसके बाद कितने स्टूडेंट इस साल ज़्यादा रहे, कितने स्टूडेंट पिछले साल थे, उसके पिछले साल कितने थे, इन सबको बेस बना के मैंने उसका एक पूरा चार्ट तैयार किया है। उसका भी वीडियो आज मैं आपको दूंगा ताकि आप एनालाइज कर सको कि मेरे को कितना रैंक आएगा अगर मेरा इतना मार्क्स आ रहा है। तो ऑल इंडिया बेसिस के लिए आप लोग तैयार रहिए, ठीक है, और मेरे साथ यूं ही बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।